नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हमें जानना है कुछ और वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी सेक्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक को अबाउट टू फिनिश की तरफ लेके जा रहे हैं। लगभग 2 क्लासेस इसके बारे में हम और लेंगे। एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज के सेक्शन के साथ टोपोलॉजी क्या होती है। अगली क्लास में कुछ डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आईपी एड्रेसेस क्या होता है उसके बारे में भी बात करके सेक्शन को खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको समझा दूं कि टेक्नोलॉजी की जहां पर भी बात आएगी वहां पर आजकल जिस एक वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वायरलेस के केस में, उसे हम नाम देते हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी। हर पेपर में नहीं कह सकता मैं, जनरल पेपर में फुल फॉर्म के सवाल कंप्यूटर के आते ही आते हैं, फुल फॉर्म के साथ शॉर्टकट की। अब एक बच्चा कहता है सर पिछली बार पटवार में शॉर्टकट की पूछी गई थी, रात दिन शॉर्टकट की रट्टा मार रहा है। तो क्या पिछली बार शॉर्टकट की आई, अभी भी शॉर्टकट की आएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार फुल फॉर्म पूछी गई, इस बार फुल फॉर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं आएगी ऐसा हम नहीं कह सकते साथियों। आपको मेहनत करनी है, खुद पर विश्वास रखना है, काबिलियत पे भरोसा रखना है, आप एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं और बात करते हैं क्या वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी एक लोकल एरिया वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्निक होती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यू का मतलब होता है अल्ट्रा, एस का मतलब होता है सुपर। दोनों का मतलब समझ लो। अल्ट्रा रेडियो स्पेक्ट्रम में वर्ड यूज किया जाता है, रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में अल्ट्रा हाई, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। की जो टेक्निक है उसका इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फुल फॉर्म की बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि एक पटवारी के एग्जाम में शायद पिछली बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। वायरलेस किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो आप बताएंगे वाईफाई यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं नॉर्मल चीज। क्या कह रहा है? वाईफाई अलायंस किसी भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना भैया। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान IIE का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर परिभाषित किया जाता है। साथियों, कई एग्जाम में नहीं, एक एग्जाम में प्रश्न देखा मैंने कि वाईफाई कौन से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो आप बताएंगे वाईफाई 802.11 प्रोटोकॉल का यूज करता है, टेक्निक का यूज करता है। वाईफाई का इस्तेमाल हम लोग मोबाइल में करते हैं, डिजिटल कैमरे में करते हैं। अब वो कहती है कि टीवी लाके दिया है दहेज में तुझे, कौन सा लाके दिया है? स्मार्ट टीवी लाके दिया है। तो स्मार्ट टीवी भी आपका किससे कनेक्ट हो जाता है मित्रों? स्मार्ट टीवी भी आपका वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं स्मार्ट टीवी या वाईफाई की? हम कह रहे हैं दोस्तों कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क से बाकी सभी कंप्यूटर को, या हम कहें मोबाइल को मोबाइल से भी कनेक्ट कर देती है। अब को गुरुजी मोबाइल को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करती है? भाई, एक मोबाइल में हॉटस्पॉट लगा लिया, वो उससे आपको किसी नेटवर्क से क्या कर देगी? कनेक्ट कर देगी। ये काम वाईफाई टेक्नोलॉजी का होता है। अब एक अगला वर्ड जिसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, रेडियो वेव का इस्तेमाल करके जिसका इस्तेमाल किया जाए, जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे हम वाईफाई कहते हैं। और जो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज करता है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती है, उस टेक्निक को वाईमैक्स का नाम दिया जाता है। माइक्रोवेव को एक्सेस करने के लिए दुनिया भर में ऑपरेटेबिलिटी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वाईमैक्स।
ये 30 से 40 Mbps पर सेकेंड डेटा रेट प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जूल में इसका उपयोग 1 Gbps पर सेकेंड तक के डेटा ट्रांसफर करने में भी समर्थ होगा। यानी रेडियो वेव के लिए वाईफाई और माइक्रोवेव के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? वाईमैक्स का यूज किया जाता है। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिससे आपका कंसेप्ट और मन में आने वाले विचार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। RFID कुछ टेक्निक है जिनका अभी नाम हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहली बार उपयोग कर रहे हैं। एग्जाम में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या लिखा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को वायरलेस उपयोग में संचालित करने के लिए या पहचानने के लिए वस्तुओं से जुड़ी टैग पर नजर रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हम जो वस्तुएं खरीद के लाते हैं दुकान से, उस पर टैग लगाया जाता है जिससे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। टैग में इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती, जो कुछ टैग इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सावधानी से उपयोग में लिए जाते हैं। भाई उसके ऊपर टैग लगे होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो इसे आइडेंटिफाई के लिए इस्तेमाल में लेता है। आगे बढ़े, कुछ और बात करें, क्या कर सकते हैं इसके अलावा? दोस्तों, अगर मुझे पेपर बनाने को दिया जाए तो मैं आपको इन दो शब्दों का अर्थ पूछूं। पहला शब्द कौन सा है? GPRS, और दूसरा शब्द कौन सा है? GPS। इन दोनों शब्दों का अर्थ मुझे आपसे पहले सुनना है। तो पहले GPS की बात करते हैं, GPRS की बात बाद में करेंगे। पहले GPRS लिखा था लेकिन पहले GPS समझना है। आपकी गाड़ी, आपका कुत्ता, सर हमारे कुत्ता ही नहीं है, अरे आपके कोई भी डिवाइस, आजकल तो हर गाड़ी में GPS सिस्टम लगा हुआ आता है। आपका मोबाइल या गाड़ी, इन सभी में GPS का इस्तेमाल किया जाता है। GPS का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। याद रखना, फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। GPS नेविगेशन के द्वारा आपका फोन एक वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपका स्थान जानने के लिए, स्थान का पता करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हम GPS लगाते हैं। साथियों, मित्रों, दोस्तों, आपकी गाड़ी में, आपके लैपटॉप के साथ, आपके मोबाइल के साथ, आपके कपड़ों के साथ, आपके कुत्तों के साथ, आप शेर शिकार जो भी करना चाहते हैं, डिवाइस जो भी आपका है, बंदूक के साथ भी चाहे लगा लो, कौन मना करता है? आप हर चीजों के साथ GPS का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, GPS एक ऐसा सिस्टम होता है जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। ये प्रश्न है, क्या है? ये प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे? मैं लिखता हूं, खालिस्तान एक सिस्टम है जो खालिस्तान एक सिस्टम है जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपयोगी है। अब यहां पर GPS भी होता है और GPRS भी होता है। GPS भी होता है और GPRS भी होता है। तो लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं? GPS और GPRS में। तो इसका तो आंसर GPS है, और आगे से आपको GPS और GPRS में कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां से आपको GPRS का मतलब भी मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं, समझा देता हूं। क्या कह रहा है? GPRS, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज, यह एक डेटा टेक्नोलॉजी में उपयोगी होता है। जैसे हमारे मोबाइल नेटवर्क में 2G, 3G, 4G होता है, वैसे ही इसका GPRS का उपयोग करके टावरों के साथ संचार करता है, कम्युनिकेशन करता है। मैं यहां पर इन सभी बातों के साथ कुछ और शब्दों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो बात मैंने आपको पहले डिस्कस ही नहीं की। हो सकता है मैं भूल गया हूं, हो सकता है डिस्कस आपके साथ कर दी हो। अब आगे चलते हैं। पहले, अब एक लड़का कह दिया सर GPS ठीक है, GPRS ठीक है, मैं समझ गया।
लेकिन मुझे एक बात और बताओ, एक सीओएमएस बैटरी आती है, सीओएमएस होता क्या है सीपीयू के केस में? सीओएमएस क्या है? अब ये जीपीएस ठीक है, अब एक बात बताओ, मोबाइल में तो बैटरी होती है, मोबाइल चार्ज होता है, और जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, स्विच ऑफ हो गया, ठीक है गुरुजी, इस बात को मान लेते हैं। उसके बाद हमने उसे 2 दिन तक स्विच ऑन नहीं किया, बैटरी डम पड़ी रही उसकी, लेकिन जैसे ही मोबाइल चालू होगा होते ही उसका टाइम और डेट खराब नहीं होता है, वो का वही रहता है। उसमें वॉलपेपर लगा होता है, वो भी नहीं हटता है। चलो इस बात को भूल जाते हैं गुरुजी। अब मुझे कुछ और बताओ, आपका कंप्यूटर है, हाँ है, उस कंप्यूटर में मैंने 2 दिन कंप्यूटर को बंद कर दिया, पावर चालू ही नहीं है उसका। आपने कहा कि उसमें रैम भी अर्धचालक की बनी होती है, रोम भी परमानेंट होती है, लेकिन उसमें डेटा को स्टोर नहीं होता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, 2 दिन तक मैंने मोबाइल और कंप्यूटर को पावर सप्लाई नहीं दिया, उसके बाद भी उन मशीनों के अंदर पता है क्या रहता है? डेट और टाइम सही रहता है। तो आपकी डेट और टाइम को सिस्टमेटिक या व्यवस्थित रखने के लिए हम एक सीओएमएस बैटरी या टेक्निक का यूज करते हैं। मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। अब ये सवाल पुलिस के पेपर में पूछा गया। मैं कह रहा हूं कि क्लास 8 तारीख के बाद हो रही है, आज तारीख 9 है, 9 तारीख को हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 9 नवंबर 2020 की रिकॉर्डिंग है। इससे पहले तो पुलिस का एग्जाम हो गया, तो मैं ये भी कहूंगा कि मेरे पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया। लेकिन ये जो सीओएमएस बैटरी है, ये जिन लोगों ने कंप्यूटर पे काम किया उन्हें पक्का पता है। क्यों पता है? क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर 4-5 साल पुराना खरीदा है, लैपटॉप साल 2 साल पुराना है, तो उसमें टाइम क्या होता है, डेट क्या होती है, वो खराब कर देता है, चेंज कर देता है। तो उसके अंदर उसको क्या करना होता है, एक सेल आता है, उसे सीओएमएस बैटरी या सीओएमएस सेल बोलते हैं। वो सेल लगाने पर मदरबोर्ड पर आपका टाइम और डेट सही हो जाता है। तो वो क्लॉक सिस्टम को चेक करने के लिए, जारी रखने के लिए इस बैटरी का यूज करते हैं। ऐसे ही जीपीएस टेक्निक के साथ भी सीओएमएस डिवाइसेस का यूज किया जाता है, ताकि वो हमेशा क्या रहे, ऑन रहे। आपकी गाड़ी बंद हो गई फिर भी वो ऑन है, इसका मतलब उसके साथ में सीओएमएस डिवाइस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, जो जब गाड़ी चालू होती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। समझ आई कुछ बात? ठीक है सर। अब आजकल हम हर जगह पर हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीआरएस 2G 3G 4G इस तरह की टेक्निक थी, और जीपीएस आपका स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रह सैटेलाइट का यूज करके कैच करके आपको बता देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते इस नेटवर्किंग टॉपिक में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेक्शन में जो मैं यहां पर बात डिस्कस कर रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे सवाल बनेंगे, आप जवाब देंगे, समझेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि मुझे किसी ऑफिस में जाना, एक गेट बना हुआ है, उस गेट पे जाके खड़ा हो गया, मेरे पीछे ऑटोमेटिक 4 लोग और आके खड़े हो जाएंगे, 50 लोगों की लाइन लग गई। पता चला कि मैं तो डायरेक्टर से मिलने आया था, उनको डिपॉजिट कराना था पैसे, किसी के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार से अलग अलग एक ऑफिस में 10-20 लोगों का स्टाफ होता है, 5-7 लोगों का स्टाफ होता है, 2-3 लोगों का स्टाफ होता है, जो उस ऑफिस में अलग अलग काम संपन्न करते हैं। ठीक है मेरी बात? जो उस ऑफिस में क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं साथियों। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि भाई एक ऑफिस में 50 लोग बैठे होते हैं, 20 लोग बैठे होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शनिंग होता है। तो उस ऑफिस में बैठे लोगों के पास अलग अलग कंप्यूटर भी होता है, जो आपस में डेटा को क्या करता है, शेयर करता है। अब एक बात बताऊं, किसी भी नेटवर्क के अंदर एक जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर कहते हैं, सर्वर। उससे साथ जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन सभी कंप्यूटर को हम कौन से कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं, उन्हें हम क्लाइंट कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। अब सर्वर कंप्यूटर के पास उन सभी क्लाइंट कंप्यूटर को एक्सेस करने का अधिकार होता है।
लेकिन क्या सभी क्लाइंट कंप्यूटर के पास सर्वर कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने का अधिकार होता है क्या? मे भी होता है और नहीं भी होता होगा, क्योंकि उनको जोड़ने का या उनके साथ डिवाइस शेयर करने का नेटवर्क में कोई न कोई क्या होता होगा, तरीका होता होगा। दूसरी भाषा में मैं ये कहूं आपको, या सिंपल भाषा में ये कहूं कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ता है। एक से दूसरा क्यों? एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। उस कनेक्ट होने के तरीके को, जिस वे में उनको कनेक्ट किया जाता है, उसे नेटवर्किंग की भाषा में टोपोलॉजी कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब इस टोपोलॉजी वाले कंसेप्ट में एलडीसी 2018 का पेपर उठा के देख लो। टोपोलॉजी कौन सी नहीं है, प्रश्न आता है। कौन सा टोपोलॉजी का प्रकार है जिसमें एक ही केबल का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सी टोपोलॉजी का प्रकार है जिसमें आपस में सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं? कौन सी टोपोलॉजी इसमें कोई सभी पर जाने के लिए इंडिविजुअल एक रास्ता होता है? तो इस प्रकार की प्रश्न एलडीसी जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। पटवार, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी में भी इस बार कंप्यूटर जोड़ दिया गया है। दोस्तों ये बात तो आप पहले दिन से मान लो, आज से एक्सेप्ट कर लो कि किसी एग्जाम में सिलेक्शन करवाने के लिए एक क्वेश्चन काफी है। कितने क्वेश्चन काफी है सिलेक्शन के लिए? तो कितना सवाल काफी है? एक। और डी सेलेक्ट चाहे आप एक सवाल से हो जाओ चाहे 10 सवाल से हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, आप जो भी एग्जाम देने जाते हो उस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। तो माइनस मार्किंग से आपको एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या? कि जो वास्तव में आपको नंबर मिलने चाहिए थे वो मिल ही नहीं पाते हैं। क्यों? आपने अगर 2 सवाल गलत कर दिए, उधर से 1 उड़ गया। ठीक है, तो इन सभी बातों को मानकर कंप्यूटर हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। जो विद्यार्थी व्यर्थ में बोलते थे कि कंप्यूटर के 4 सवाल आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, राजस्थान पुलिस में 30 प्रश्न आ गए। एनटीपीसी रेलवे में करंट जीके में कंप्यूटर के सवाल आते हैं। कंप्यूटर टॉपिक दिया उसमें कंप्यूटर के सवाल आते हैं। जनरल साइंस में कंप्यूटर के सवाल आते हैं। मैं महत्ता नहीं बता रहा हूँ सब्जेक्ट की, मैं आपको जगा रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें। और कोई कहता है सर मुझे एक बार में याद ही नहीं होता, टफ वर्ड है, प्रैक्टिकल कैसे याद करें? तो भाई तुझे क्या करना है, इस सब्जेक्ट को एक बार डायरेक्ट पढ़ना है, एक बार इनडायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ गुरुजी? पहली बार आप इसे नॉर्मल तरीके से पढ़ लो। दूसरी बात, इसे आप ऐसे तरीके से पढ़ो जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो 1 by 1। चलिए टोपोलॉजी की परिभाषा देखते हैं। नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी होती है। क्या काम आती है? डिफरेंट कंपोनेंट यानी कंप्यूटर डिवाइस को कलेक्शन जो आपस में इंटरकनेक्टेड एक दूसरे को अनेक चैनल के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं तथा यूजर्स के बीच रिसोर्स की शेयरिंग प्रदान करते हैं, उसे नेटवर्क कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और जो आपस में रिसोर्सेज क्या करते हैं भाई? शेयर करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। रिसोर्सेज शेयर करते हैं, अब उन्हीं को आपस में कनेक्ट करने का तरीका क्या कहलाता है? एक लेआउट होता है। ये देखो यहां कुछ रह गया था अपना, यही तो हम बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या? आपस में कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के हेतु टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक लेआउट पैटर्न होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न एलिमेंट्स के बीच इंटरकनेक्शन दर्शाता है कि कहां पर जाएगा। चलिए आज एक काम करना, अगर पॉसिबल हो तो इसके भी घर में पुराना टीवी पड़ा हो, जिसके भी घर में पुराना कंप्यूटर पड़ा हो, पुराना रेडियो पड़ा हो, अब उसे खोलना। उसके अंदर एक प्लेट लगी होगी, मदरबोर्ड जिसे बोलते हैं। ग्रीन कलर का जनरली बोर्ड होता है, उस पर बहुत सारे आईसी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, चिप्स लगी होती है। देखेंगे उस ग्रीन कलर के ऊपर व्हाइट कलर से ऐसे कुछ बना होगा, कहीं पर ऐसे कुछ बना होगा, कहीं पर ऐसे कुछ बना होगा, ऐसे कुछ बना होगा। ये सिग्नल उस पर बने होते हैं। तो ये लॉजिकल गेट्स होते हैं जो उस पर इंटरकनेक्शन को, उस बोर्ड की तरीके को समझा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए टोपोलॉजी के प्रकार के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी टोपोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे पहला नाम आता है बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस। सबसे सस्ती, सबसे आसान, सबसे ज्यादा
काम में लिए जाने वाली टोपोलॉजी का नाम क्या है? बस टोपोलॉजी। बस के बाद दूसरी टोपोलॉजी का नाम आता है जिसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। कौन सी कहते हैं? स्टार। तीसरी टोपोलॉजी का नाम आता है, इसे अपन कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। कौन सी कहते हैं? ट्री। चौथी टोपोलॉजी का नाम आता है, इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। और पांचवी टोपोलॉजी को बोलते हैं मैश टोपोलॉजी या फिर कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या कह रहे हैं? फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी भी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने वाली होती है। एक फिजिकल का मतलब हुआ कि केबल की सहायता से जुड़ेंगे और लॉजिकल का मतलब हुआ कि वायरलेस जुड़ेंगे। तो इनका कनेक्शन का तरीका क्या होगा? टोपोलॉजी फिजिकल कनेक्शन को ज्यादा दिखाती है, साथ में लॉजिकल कनेक्शन के लिए भी हम टोपोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली टोपोलॉजी के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी का नाम क्या है दोस्तों? स्क्रीन पर देख लीजिए, चित्र को भी समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप ध्यान से देखना, इस टोपोलॉजी में दो ही एंड पॉइंट है। कितने एंड पॉइंट है? दो। कैसे? यहां से चालू हुआ ये लास्ट कंप्यूटर और आगे चल रहे हैं, इसके और भी आगे जुड़ सकते हैं, इधर भी और आगे जुड़ सकते हैं, इसके भी यहां जुड़ सकते हैं। तो जैसे ऐसे होगा तो कुछ और प्रकार बन जाएंगे। इसलिए पहले जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके बारे में जनरल सी बात करते हैं। बस टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सिंगल केबल से आपस में कनेक्ट होते हैं। किसी केबल से? सिंगल केबल से। अब इस सिंगल केबल से कनेक्ट होने की वजह से वो सस्ते हो गए, महंगी टोपोलॉजी नहीं हुई। दूसरा, कंप्यूटर उसके अंदर जोड़ना आसान भी हो गया। क्या कह रहे हैं? बस टोपोलॉजी। जब लैन में बस टोपोलॉजी यूज की जाती है तो प्रत्येक मशीन सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होती है। प्रत्येक कंप्यूटर या सर्वर सिंगल केबल में किसी प्रकार के कनेक्टर या जो कनेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, उससे क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। कुछ और बातें देखते हैं इसके बारे में नीचे चलकर। क्या कह रहा है सुन लीजिए। सोर्स कंप्यूटर से भेजा गया सिग्नल दोनों में बस केबल के कनेक्टेड सभी कंप्यूटर को जब तक ट्रांसमिट किया जाता है तब तक मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस वाला डेस्टिनेशन उन्हें रिसीव ना कर ले। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? सभी सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं, जैसे पीसी नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे सिंगल केबल से आपस में कनेक्ट किए तो यहां से डेटा जाएगा इसके पास, आगे आगे पहुंचता जाएगा, जब तक उसे कोई ये नहीं कह दे कि मेरा एड्रेस है, मेरा है, मुझे दे दो, तब तक हम उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब यहां पर मैंने दो नाम लिखे। कितने नाम लिखे? दो। क्या लिखा? पहला वर्ड मैक एड्रेस, दूसरा क्या लिखा? आईपी एड्रेस। अब मैक एड्रेस एक प्रकार का फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक प्रकार का कौन सा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस होता है एक प्रकार का कौन सा एड्रेस होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक कंप्यूटर का, प्रत्येक डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। उस फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस या इस एड्रेस को हम कौन सा एड्रेस कहते हैं? हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन यहां पर बता दूं कि हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस आपका आईपी एड्रेस होता है। बस एक और बात बता दूं, जो फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है। कितनी बिट का होता है? 48 बिट का एड्रेस होता है। और जो आपका आईपी एड्रेस होता है ये एक प्रकार का कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का। डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस की कौन कौन सी क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि बस टोपोलॉजी केवल एक ही केबल से सभी मशीन को आपस में कनेक्ट करती है, अतः ये टोपोलॉजी बहुत कम खर्चीली होती है, लेकिन केवल एक केबल की वजह से खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक केबल खराब होने पर पूरा का पूरा नेटवर्क आपका इसके अंदर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिर देखेंगे इसके दो टाइप भी होते हैं। कैसे? देखो, इसमें नया नोड जोड़ना, नई मशीन जोड़ना आसान होता है।
इसकी लागत बहुत कम होती क्योंकि इसमें कितनी केबल का इस्तेमाल किया जाता है, एक। दोस्तों कई बार क्या होता है, किसी की विशेषता, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से नहीं डरता, ये मेरी विशेषता है। और भाई यही कमी है इस कलयुग में, अगर झूठ नहीं बोलेगा, किसी से डरेगा ही नहीं, किसी का कहना ही नहीं मानेगा, तो विशेषता थोड़ी कोई। तो जो उसकी विशेषता होती है कई बार वो उसकी क्या बन जाती है, कमी बन जाती है। जैसे इसमें एक कंप्यूटर खराब होने पर पूर्ण नेटवर्क, संपूर्ण नेटवर्क प्रभावित नहीं होता, परंतु इसमें खराब होने पर नोड का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जो नेटवर्क आपस में जुड़े हैं उन्हीं पर प्रभाव पड़ेगा, जो नहीं जुड़ा है, थोड़ा बहुत दूर है, उसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं। बस टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। पहली का नाम क्या है, लीनियर बस, और दूसरी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बस। बस टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली का नाम क्या है, लीनियर बस, और दूसरी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बस। बस अभी इन दोनों के बारे में एक सेकंड में नीचे बात बता देता हूं, लीनियर बस क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड बस क्या होती है। जैसे तो कह रहा हूं ना कि भाई जिसके दो मुंह हो गए किसी के तीन मुंह हो गए, उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये, पढ़ के देखो, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। लीनियर टोपोलॉजी ऐसी बस टोपोलॉजी इसमें केवल दो ही एंड पॉइंट हो, लीनियर बस टोपोलॉजी कहलाती है। ऐसी बस टोपोलॉजी जिसमें दो से अधिक एंड पॉइंट हो, उसे हम कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजी कहते हैं। कैसे, एक सिंगल केबल है, यस सर, इसके यहां एक कंप्यूटर जुड़ा है, एक नंबर, इसके यहां पर दूसरा जुड़ा है, फिर यहां जुड़ा है, फिर यहां जुड़ा है। ये किसका एग्जांपल है, लीनियर बस टोपोलॉजी का है। एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंड पॉइंट। अब इस कंप्यूटर के आगे भी इधर एक और कंप्यूटर जुड़ गया, तो इसे कौन सी टोपोलॉजी बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बस बोलेंगे। कुछ बात समझ आई क्या, नहीं आई, मैं वापस बताता हूं। आ गई सर, अरे कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूं। जैसे हमने यहां पर एक केबल से पहला पीसी जोड़ा, एक नंबर, फिर यहां से 3 नंबर जोड़ा, यहां से 2 नंबर जोड़ दिया। इसमें कितने एंड पॉइंट है, पहला और लास्ट। इसे हम कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर बस टोपोलॉजी। अब इसके आगे मैं एक और जोड़ दूं, कितने नंबर, 4 नंबर, इसके आगे मैं एक और जोड़ दूं, 5 नंबर, तो ये आपकी बस टोपोलॉजी तो है, लेकिन बस टोपोलॉजी का कौन सा प्रकार है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक से ज्यादा एंड पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। क्योंकि टोपोलॉजी शब्द तो हमने बार बार सुना है, इसके यूज हम देख रहे हैं जिसे हम समझ पाएंगे। अगले का नाम क्या है, स्क्रीन पर देखो, पढ़ने की कोशिश करो। अगले का नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। अगली टोपोलॉजी का नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की खास बात क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी में दोस्तों ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर है वो एक मेन कंप्यूटर यानी सर्वर कंप्यूटर से आपस में कनेक्ट होते हैं। उसका नुकसान होता है कि एक कंप्यूटर खराब होने पर पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आपका कभी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में जाने का काम पड़ा हो, चलो जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल जाने का काम नहीं पड़ा होगा, सर मैं तो अलवर रहता हूँ, सर मैं तो बाढ़ में रहता हूँ, मैं तो धौलपुर रहता हूँ। आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहा होगा, ई-मित्र की दुकान पे नेट चल रहा है, लेकिन आगे से वेबसाइट नहीं खुल रही है, वो कहता है कि उसका सर्वर जाम है, सर्वर खराब हो गया, ये कहता है। या हम कहें एक लैन में एक मुख्य कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उससे हम कौन सी टोपोलॉजी का नाम देते हैं, स्टार। देखो इस स्टार टोपोलॉजी में यहां पर इसने एक डिवाइस लगा रखा है, इस डिवाइस के द्वारा सभी के सभी कंप्यूटर आपस में क्या किए जा रहे हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। ऐसे कनेक्शन में ऐसे करके हम क्या बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। इसलिए इस टोपोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं, स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात, इसमें एक कंप्यूटर से सारे के सारे कंप्यूटर केबल से फिजिकली कनेक्ट होते हैं। यही बात बोलेगा, सुनो,
जब लैन में स्टार टोपोलॉजी यूज की जाती है तो प्रत्येक होस्ट का मतलब होता है वह कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़ा है। एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है, उस हब के साथ बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। प्रत्येक नेटवर्क होस्ट तथा सेंट्रल हब के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब वो कोई बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट उसके साथ ही जुड़ेगा। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। स्टार टोपोलॉजी विभिन्न कंप्यूटर के बीच ट्रांसमिट किया गया संपूर्ण डेटा सेंट्रल हब से होकर गुजरता है। यानी इसमें जो भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा डेटा कहां से होकर गुजरेगा दोस्तों? उस सेंट्रल हब से होकर गुजरेगा। इसमें सेंट्रल हब के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अच्छा, हब के अलावा किसी अन्य कंप्यूटर के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे एसएमएस हॉस्पिटल का सर्वर कंप्यूटर खराब हो गया तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, लेकिन अगर एक 9 नंबर खिड़की का कंप्यूटर खराब हो गया तो 10 नंबर पे काम हो जाएगा, 11 पे काम हो जाएगा, 9 नंबर वाला एक बंद रहेगा, तो उस नेटवर्क पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। क्या कह रहे हैं? स्टार टोपोलॉजी में विभिन्न कंप्यूटर के बीच ट्रांसमिट किया गया संपूर्ण डेटा सेंट्रल हब से होकर गुजरता है और सेंट्रल हब के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाता है दोस्तों? खराब हो जाता है। अब बात करते हैं, हब के अलावा किसी अन्य कंप्यूटर के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई भी असर, कोई भी खराबी नहीं आती है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ और बातें करेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कौन से वाली टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी के कुछ लाभ थे, कुछ हानियां थी। सुन के देखो, इसके भी कुछ लाभ है, कुछ हानियां है। क्या कह रहा है? स्टार टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए नया कंप्यूटर जोड़ना, नया कनेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। बाकी सबका कोई मतलब नहीं है, हब से जाकर तार लाकर उसे जोड़ दो। लोकल कंप्यूटर जोड़ने पर नेटवर्क की गति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर सेंट्रल हब से ही कम्युनिकेट करता है। यह डिजाइन तथा इंप्लीमेंटेशन में सबसे आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया हर का तार हमें कहां पर लाके जोड़ना होता है? उस सेंट्रल हब से लाकर जोड़ना होता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगले थोड़ी सी बातें और देखते हैं। हानि, हब के खराब होने पर संपूर्ण नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। ये हमने देख लिया है, सीख लिया है। हर एक हब से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, उससे लागत क्या आती है? अधिक आती है। क्योंकि भैया जैसे यहां पर, जैसे सपोज करो एक यहां पर हब लगा है, हब से यहां पर 50 मीटर की दूरी पर ये कंप्यूटर लगा है, 60 मीटर की दूरी पर ये लगा है, 70 मीटर की दूरी पर ये लगा है और 80 मीटर की दूरी पर ये लगा है। यहां पर मुझे एक पीसी जोड़ना है जो यहां से पड़ता है 100 मीटर, लेकिन यहां से पड़ रहा है 15 मीटर। ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। बस टोपोलॉजी होती तो इससे कनेक्ट हो जाता ये। अब इसका अलग ही तार जाएगा, 100 मीटर की केबल हमें पूरी की पूरी अलग से ही खराब करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात? कुछ बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं। अब स्टार टोपोलॉजी का पहला प्रकार देखना एक बार, क्या कह रहा है ये? एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, ऐसी स्टार टोपोलॉजी जिसमें एक ही सेंट्रल हब होता है। कितने हब होते हैं? एक ही सेंट्रल हब होता है जो सेंट्रल हब की तरह कार्य करता है। अगर एक हब खराब हो जाए तो नेटवर्किंग क्या हो जाती है? रुक जाती है। एक्सटेंडेड स्टार के अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार भी होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहला कौन सा था? एक्सटेंडेड स्टार। उसमें कितने हब होते हैं? कितना नेटवर्क का सर्वर होता है? एक होता है। जो एक खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आगे देखो, दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार।
इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसमें एक सर्वर नहीं होता, एक मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, कितने होते, एक से ज्यादा होते। तो एक खराब हो जाएगा तो दूसरा जो कंप्यूटर है वो किसकी तरह काम कर देगा, किसी एक सेंट्रल हब की जरूरत नहीं होती, दूसरा उस सेंट्रल हब की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्या कह रहा है, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें एक से अधिक हब होते हैं लेकिन कोई हब सेंट्रल हब की तरह कार्य नहीं करता है, अतः किसी भी हब के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी सारे के सारे ही सेंट्रल हब हैं और एक खराब हो जाएगा तो बाकी सभी नेटवर्क को सर्विस देने का काम करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब चलते हैं अगली टोपोलॉजी पर। क्या नाम है अगली टोपोलॉजी का, ट्री टोपोलॉजी। कौन सी है, ट्री टोपोलॉजी। समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पीसी यहां पर जुड़ा है, एक यहां पर जुड़ा है, एक यहां पे जुड़ा है, इसे हम कहते हैं रूट नोड। कौन सा नोड कहते हैं, रूट नोड। इससे जो जुड़े हैं इन्हें हम कहते हैं पेरेंट्स नोड। कौन से कहते हैं, पेरेंट नोड। इसके नीचे जो जुड़े हैं इस जगह पर उन्हें हम कहते हैं चाइल्ड नोड या उन्हें कहते हैं लीफ नोड। क्या कहते हैं, इसके आगे जुड़ेंगे उन्हें हम कौन सा कहते हैं, चाइल्ड नोड या उन्हें हम कहते हैं लीफ नोड। लेफ्ट नहीं बोलते, LEF, लीफ। इधर भी यही लिखना चाह रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, लीफ नोड। अब देखो स्क्रीन की तरफ, ट्री एक पेड़ की शाखाओं की तरह होता है, इसका मुख्य नोड। परिभाषा पूछते हैं कई बार, ऐसा नोड, ऐसा कंप्यूटर जिसके कोई पेरेंट्स ही नहीं हो, उसे हम कौन सा नोड कहते हैं, रूट नोड। सबसे पहले लेवल 1 की हिरार्की होती है, इसे रूट नोड कहते हैं। ठीक है, रूट नोड के आगे जो नोड बने होते हैं उन्हें पेरेंट नोड कहते हैं, जिसके आगे भी चाइल्ड नोड होते हैं। अगर ये नोड होता तो ये लीफ नोड डायरेक्ट बन जाते, इसके कोई चाइल्ड नोड नहीं होता, उसे हम लीफ नोड कहते हैं या चाइल्ड नोड कहते हैं। जिसके कम से कम एक चाइल्ड नोड हो उसे हम कौन सा नोड कहते हैं, पेरेंट्स नोड कहते हैं। लिखूं क्या, सर लिख दो। मैं आपको अब परिभाषा बताता हूं रूट नोड की। कौन से नोड की बताता हूं, रूट नोड क्या होता है। कौन से नोड की बात कर रहा हूं, रूट नोड, जिसके कोई पेरेंट नोड ना हो। नोड क्या होता है, नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हें नोड कहते हैं हम लोग। तो सबसे ऊपर वाला नोड रूट नोड होता है, जिसके कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, पेरेंट्स नोड होता है। कम से कम एक लीफ नोड हो या चाइल्ड नोड हो। एक होता है लीफ नोड, कोई चाइल्ड नोड ना हो। लीफ नोड का मतलब क्या हो, जिसके आगे कोई भी चाइल्ड नहीं होता, उसे लीफ नोड या चाइल्ड नोड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लीफ नोड या चाइल्ड नोड का नाम देते हैं। दोस्तों, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, साथ के साथ आप उस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, वापस चलते हैं आगे वहीं पर हम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम देख रहे थे, एक बार देखो स्क्रीन की तरफ। पहले ट्री टोपोलॉजी के बारे में थोड़ी बातें यहां देखते हैं। ट्री टोपोलॉजी को हम हिरार्की नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी में एक सेंट्रल रूट नोड होता है, जिसके एक या एक से अधिक क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वो एक से ज्यादा नोडों से जुड़ा होता है। आगे बढ़े, बात करें। इसमें रूट नोड होता है, जिसे टॉप लेवल ऑफ हिरार्की नोड कहते हैं। कनेक्टेड नोड 1 लेवल ऑफ हिरार्की कहलाती है। इस प्रकार के नोड के बीच में हिरार्की यानी ट्री स्ट्रक्चर क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। 1 लेवल ऑफ हिरार्की नोड या एक से अधिक अन्य नोड्स जो कनेक्टेड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं।
ट्री टोपोलॉजी के लिए कम से कम 3 लेवल ऑफ हिरार्की होनी चाहिए। क्यों कि अगर मैं ये कहूं एक ऊपर रूट है, यहां पर इस जगह पर एक और कंप्यूटर जुड़ा है, तो ये टेक्निकली स्टार टोपोलॉजी है। कौन सी है? स्टार। अब इसके आगे ऐसे जुड़ा होगा, तब हम इसे कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी बोलेंगे। तो अपन कह सकते हैं एक स्टार टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी नहीं होती है। कह सकते हैं कैसा? एक बार सुनो और देखो। ये कौन सी टोपोलॉजी है? ये आपकी ट्री टोपोलॉजी है। अब मैं ऐसे कर दूं तो कौन सी टोपोलॉजी बन जाएगी? स्टार टोपोलॉजी बन जाएगी। यानी जैसे ही हिरार्की लेवल कम कर दूंगा तो ट्री टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी कहलाने लग जाएगी? आपकी स्टार टोपोलॉजी कहलाने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर रहे हैं। एक नेटवर्क में ट्री टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए कम से कम 3 लेवल ऑफ हिरार्की होने चाहिए, क्योंकि अगर केवल एक रूट नोड हो तो वह स्टार बन जाता है। एक से ज्यादा लेवल होने पर ही वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? ट्री टोपोलॉजी कहलाएगी। ठीक है सर, बात को समझ रहे हैं? यही मैं चाहता हूं। ट्री टोपोलॉजी के कुछ लाभ हैं। इस टोपोलॉजी को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे इसके साथ कंप्यूटर जुड़ रहे हो उनके लिए इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। ट्री के बाद अगली टोपोलॉजी का नाम, जिसके बारे में हम अच्छे से जानना चाहते हैं, जिसको अच्छे से हम क्या करना चाहते हैं? समझना चाहते हैं। रिंग कैसी होती है भैया? रिंग ऐसी होती है, यहां पर एक कंप्यूटर, यहां पर एक कंप्यूटर, यहां पर एक कंप्यूटर, यहां पर एक कंप्यूटर, यहां पर एक कंप्यूटर। ये रिंग टोपोलॉजी हो गई। ये आपस में सूचनाओं का कम्युनिकेशन करते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी के बारे में एक बात बताऊं, ऐसे चल रही है घड़ी की दिशा में और कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो ये भैया इसकी विपरीत काम करना शुरू कर देगी। यानी जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें रिंग की, यानी कहने का मतलब बस टोपोलॉजी थी ना, अपनी बस टोपोलॉजी थी ना, ऐसे कनेक्ट होती, उसको वापस से कनेक्ट कर दो उसी कंप्यूटर से, तो कौन सी कंप्यूटर केबल बन जाएगी? आपकी रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी। इसमें सिंगल केबल नहीं होती, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे केबल के। बात करो, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रही है थ्योरी। आप देखो स्क्रीन की तरफ। इस टोपोलॉजी में कोई हब या एक लंबी केबल नहीं होती है। सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति के रूप में केबल द्वारा जोड़े जाते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें से किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर वह नेटवर्क के रिवर्स कार्य करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। क्लॉकवाइज होता है तो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मल बात है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके ऊपर कुछ इसके लाभ है। इसमें छोटे छोटे केबल की आवश्यकता होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर में एक दिशा में डेटा को प्रवाह के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। क्योंकि इसकी खास बात क्या बताई, जैसे अपन एक बार देखते हैं, ए कंप्यूटर है, बी कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर है, डी कंप्यूटर है। अब ए और बी को आपस में कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, कर लेंगे। ए और सी को करनी है तो डी की तरफ से सी पर जा सकता है और बी की तरफ से भी क्या जा सकता है? सी पर, डी पर, सी पर जा सकता है। अगर ये बी नेतागिरी करता है कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा, तो सी डी की तरफ से सी पर पहुंच जाएगा। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दोनों दिशाओं में आपका ये टोपोलॉजी काम करता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। देखो सेक्शन में जो जो बातें हमने की है उसके सीधे सीधे सवाल आते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस सेक्शन को पढ़ने के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, आप एक भी सवाल को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बताता हूं, कुछ लोग लास्ट टोपोलॉजी का फिर आगे देखेंगे कुछ बातें। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर देते हैं तो ये चाहते हैं कि टफ से टफ सवाल पूछे, पड़ोसी कोई नहीं आए। जलिए सबको होती है भैया। अपन पास होते हैं इससे ज्यादा खुशी होती है दोस्त के पास होने की। अपन फेल होते हैं इससे ज्यादा दुख होता है, खुशी होती है दोस्त के फेल होने की। मेरे कहने का मतलब क्या है, आपके सामने जो नजर आ रहा है उस चीज को अच्छे से पढ़ो, आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। वरना दोस्त हो जाएगा, तुम हमेशा रह जाओगे, सर मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करते। इसलिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ लो, प्रश्न जो आए उनमें हम बात कर पाए। क्या कह रहा है, मैश टोपोलॉजी सभी टोपोलॉजी का मिक्सअप टोपोलॉजी होता है, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं या मैश कहते हैं। क्या कह रहा है, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य सभी कंप्यूटरों से सीधे जुड़ा होता है। कैसे? ए बी सी, ए से बी जुड़ा है, ए से डी जुड़ा है, ए से सी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है।
ये सभी आपस में कनेक्ट है। ए से जाने का रास्ता डी पर सीधा है, सी पर सीधा है, बी पर सीधा है, आपस में सभी जुड़ गए। इसे हम कौन सी टोपोलॉजी का नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं ये कौन सी टोपोलॉजी है? मैश या हाइब्रिड है। एक और एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी डी ई है, आपस में जुड़ रहे हैं, ये आपस में सभी एक दूसरे पे जाना चाहते हैं। इस पे चला गया, इस पे चला गया, इस पे चला गया। देखो क्या सभी आपस में कनेक्ट हो गए? क्या नहीं। कौन सा किससे नहीं हुआ? बी डी से नहीं हुआ। क्या अब आपस में सभी कनेक्ट हो गए? क्या देखो, बी डी से है, बी सी से है, बी ई से है, ये सभी आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? कनेक्ट। इस टोपोलॉजी को हम कौन सी टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं साथियों? मैश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होता है, इसी कारण इसे हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें डेटा का आदान प्रदान प्रत्येक कंप्यूटर का निर्णय स्वयं ही लेता है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ये नेटवर्क में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली क्या होती है साथियों? टोपोलॉजी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके लाभ या हानि दिख जाए, जिसके बाद हम खत्म कर देंगे इस सेक्शन को। इस टोपोलॉजी में अधिक दूरी पर नेटवर्क के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। इस टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा संचार बाधित नहीं होता है। दोस्तों, आज की इस क्लास में, इस सेक्शन में हमने टोपोलॉजी के बारे में अच्छे से सीखा कि नेटवर्क आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में बात की। जीपीएस क्या होता है, जीपीआरएस क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके बारे में बात की। जीपीएस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट जीके से संबंधित भी प्रश्न है, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, क्लास में जब बच्चा पढ़ता है उसे सारी बातें समझ आती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसे प्रश्न की भाषा समझ आना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान से क्लास को पढ़ें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, केवल क्लास देख रहे हैं, तो व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाकर लिखें। कोई भी समस्या आती है तो आप चैट बॉक्स में जाकर हम लोगों से चैट कर सकते हैं। जितना भी सॉल्यूशन मैं दे पाऊंगा आप लोगों को दूंगा। आज के इस सेक्शन में टोपोलॉजी तक ही हम बात करेंगे। अगले सेक्शन में कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में चर्चा करूंगा और साथ में मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेसेस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज के सेक्शन में इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।